हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आपने अपना प्रशिक्षण बच्चों का पढ़ने से परिचय पूर्ण कर लिया होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज 11 जुलाई है और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने का जो अंतिम तिथि थी वो 11 जुलाई थी। तो आज 11 जुलाई है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है इस प्रशिक्षण को अब तक ले चुके होंगे। यद्यपि आज जो दीक्षा जो है पोर्टल की जो साइट है वो उसका जो सर्वर है इतना बिजी है कि आज जो है साइट क्रैश हो जा रही है, क्योंकि आखिरी तारीख है और सभी शिक्षक बंधु जो है अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने में लगे हैं। तो इस वजह से आज प्रशिक्षण ठीक से चल ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे हमारे अध्यापक बंधु परेशान हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपने चारों भागों का प्रशिक्षण तो पूर्ण कर लिया, लेकिन वाकई आपने प्रशिक्षण से आपने क्या सीखा, कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रशिक्षण से सीखा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह एक छोटा सा वीडियो है और बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और देखिए कि कितने ही आकर्षक तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ कि बच्चों का पढ़ने से परिचय से आपने क्या सीखा। तो आइए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो मित्रों देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों का पढ़ने से परिचय प्रशिक्षण से आपने क्या सीखा। आइए हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि इन चारों भागों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी और उससे हमने क्या क्या सीखा। आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिख रहा है किंग्समैन ई हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो हो सकता है अभी आप डाउट में होंगे कि आखिर ये किंग्समैन कौन है, यानी किसी वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, या ये स्थान का नाम है, और किंग्समैन का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किंग्समैन ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। किंग्समैन ई हब, हब का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही प्रकार के बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो, और किंग्समैन का मतलब होता है भाईचारा, यानी जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशंस हों, खून के रिश्ते हों। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने बेसिक शिक्षा परिवार को जो है अपना एक ऐसा मानता हूँ जैसा कि हमारा आपका एक ब्लड रिलेशन है, एक जो है खून का रिश्ता है। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है किंग्समैन ई हब, अर्थात अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों का एक ऐसा हब जहां हम सभी एक जगह इकट्ठे होकर के अपनी बातों को शेयर कर सकें, एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकें और उसमें भागीदार बन सकें। तो हमारे चैनल का मित्रों यही नाम है, और ये नाम है हमारे चैनल का। एक आपसे आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर टू अदर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। बेल आइकन को मित्रों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल कर देंगे तो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रूरी लगे तो आप देखिएगा, अगर आपको ज़रूरी ना लगे तो ना देखिएगा, लेकिन आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि हमने इस प्रशिक्षण के चारों भागों से क्या सीखा, क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाग 1। ये भी जो है ऑप्शनल टाइप का मैंने बनाया है, ठीक है। यद्यपि इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए, भाग 1 में हमने क्या क्या बातें सीखी ये आपके सामने प्रस्तुत है। पहला ये है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वह अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएँ। यानी बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, तो पढ़ने में उनका अर्थपूर्ण जुड़ाव हो। वो चीज़ें, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसमें बच्चों का खुद का कुछ ना कुछ होना चाहिए, बच्चों का उनसे जुड़ाव होना चाहिए। वो बच्चों के द्वारा तैयार किया गया हो या बच्चों से ही संबंधित होना चाहिए, तब बच्चे उसे जल्दी सीखते हैं। फिर है, बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है अपने फैमिली में जो रहता है तो उसे कोई बोलना सिखाता नहीं है। बच्चा अपने परिवार के लोगों को, अपने माँ बाप को जो है देख करके, अनुसरण करके बोलना सीख लेता है और भाषा की बहुत सारी जो है क्षमताएं अपने साथ लेकर के आता है। हमें ज़रूरत है बस उसको एक सही दिशा प्रदान करने की।
फिर पढ़ना सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, पढ़ना सीखने में भी काफ़ी चीज़ें दिलचस्प हैं और काफ़ी जानकारियां होनी चाहिए। हमें भी जानकारियां रखनी चाहिए कि पढ़ने की प्रक्रिया क्या है और उसकी क्या क्या रणनीतियां हैं, कैसे हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ना सिखाएं। पढ़ना सीखने का मतलब ये नहीं है कि अक्षरों और शब्दों की आवाज़ निकालना ही पढ़ना नहीं होता है, उसमें छिपा होता है उसका अर्थ। सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं। ये भी आप जानते हैं कि कुछ बच्चों के जो परिवार होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनके घर में चारों तरफ पुस्तकों का बोलबाला होता है, अखबार होते हैं, यहीं जहाँ भी वो देखते हैं वो लिखित पाठ से परिचित होते हैं। वहीं पर जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जिनके माता पिता निरक्षर हैं, ऐसे बच्चे जो है वो लिखित पाठ से परिचित नहीं होते। अगला है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, जब सीखने की प्रक्रिया चल रही हो तो उसमें बच्चे बराबर के हिस्सेदार होते हैं, अर्थात जितना उसमें अध्यापक की भूमिका होती है उतना बच्चों की भी भूमिका होती है। सीखने की प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती। अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी है। ठीक है, अध्यापक की जो भूमिका है वो बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक के लिए है, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए है और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ जो है दोस्त जैसा व्यवहार भी करने के लिए है। तभी बच्चों का आपसे जुड़ाव हो पाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है। प्रिंट भरा वातावरण का मतलब ये है कि जो आपका कक्ष है उसमें चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ प्रिंट होने चाहिए, हर चीज़ें लेबल होनी चाहिए, जो भी चीज़ें वहाँ दिख रहे हैं उस पर उनका नाम लिखा होना चाहिए। पढ़ना सीखने के लिए बच्चों पर दबाव डालने के बजाय उन्हें समय दिया जाए तो वह सफल पाठक बन सकते हैं। तो बताइए मित्रों, इनमें से क्या जो मैंने जो भी बातें बताई क्या वो सभी सत्य हैं? क्या ये सारे के सारे आंसर इसके सही हैं? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। तो आइए हम इन सारे विकल्पों पर टिक लगाते हैं और अपने आप को बताने के लिए कोशिश करते हैं कि हमने ये सारी बातें सीख लिया है भाग 1 से। इसलिए हम सभी ऑप्शन पर सही का क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी बातें पता हो चुकी हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लाते हैं भाग 2। बच्चों को जो है पढ़ने से परिचय कराने का जो भाग 2 ट्रेनिंग है, इसमें क्या बातें निकल कर आई आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। ठीक है, यानी आप हर शब्दों को, हर अक्षरों को सही ढंग से पढ़ते नहीं हैं, अंदाजे लगाते हैं कि ये यही लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो बार बार गुजर चुका होता है, इसलिए आप अंदाजे लगा करके पढ़ते चले जाते हैं। अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। ठीक है, जो शब्द अर्थपूर्ण हो और सही हो उसे आसानी से आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसा कि इस भाग में दिखाया गया था, बंदर से संबंधी कोई बात थी और उसको ऊपर रबंद करके लिखा हुआ था, तो रबंद को पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन बंदर वाला पोर्शन आप जल्दी से पढ़ लिए थे। पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। ठीक है, पढ़ने का मतलब सिर्फ आवाज़ निकालना नहीं होता है, बल्कि जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझना भी शामिल है। शब्दों को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना पढ़ना नहीं होता है कि शब्दों को पहचान लिया और आवाज़ निकाल दिया, लेकिन उसका अर्थ जो है आपने नहीं पहचाना। जब तक अर्थ नहीं पहचानेंगे तब तक पढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो अब आप बताइए कि जो है क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं या इनमें से कुछ गलत भी हैं। तो यदि आपने भाग 2 का प्रशिक्षण लिया है तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हैं। आइए हम इस पर टिक लगाकर अपने आप को आत्मसंतोष दें कि हाँ, हमने ये बातें सीख लिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट तीसरे भाग की बात करते हैं। भाग 3 में क्या सीखा? भाग 3 में अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, कि बच्चों को पहले हमने अक्षर बता दिया, फिर अक्षरों को जोड़ना बता दिया, फिर अक्षरों को जोड़ करके पढ़ना बता दिया, ये प्रक्रिया जो है अर्थहीन है। अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो प्रक्रिया चली आ रही है वो है कि हम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई से काम शुरू करते हैं, बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन हमें करना है इसका जस्ट अपोजिट करना है। अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका होता है। यानी हमें बड़ी चीज़ों से छोटी की तरफ, यानी कि कहानियों से जो है बच्चों को पढ़ना सिखाएं, उससे उनका इंटरेस्ट जगाएं, उससे उनकी पहचान कराएं। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हमें छोटी ध्वनियों से लेकर के बड़ी ध्वनियों की तरफ नहीं, बल्कि बड़ी ध्वनियों से पढ़ना स्टार्ट करना है, पढ़ना सिखाना स्टार्ट करना है। कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका हो, वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चे हैं, सबकी सीखने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं और हर बच्चे के पढ़ना सीखने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो बताइए मित्रों, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? क्या आपको कोई ऑप्शन यहाँ गलत लग रहा है? यदि आपने भाग 3 का जो है सही प्रशिक्षण ले लिया है, तो आप मेरे साथ यही कहेंगे कि इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो आइए हम ऑप्शन पर टिक करें और अपने आप को जो है बताएं कि हाँ, हमने भाग 3 का प्रशिक्षण ले लिया है। आइए अब चलते हैं चौथे भाग में, क्योंकि 4 भाग में ही प्रशिक्षण हुआ था, 5वें में तो आपका आकलन है, वहाँ तो आपका आकलन किया ही जा चुका है। तो भाग 4 देखिए। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वह महफूज का मतलब उन्हें किसी प्रकार का कोई डर ना हो, खुद पर विश्वास, वो अपने आप पर विश्वास करें और सक्षम महसूस करें, अर्थात उनके अंदर हीन भावना ना हो, वो अपने आप को पढ़ने के लिए सक्षम महसूस करें, तभी वह सबसे अच्छा सीख सकते हैं। दूसरा है, साथियों से सीखना और उन्हें सिखाना एक अच्छा तरीका है। ठीक है, कक्षा में जो है जो बच्चे थोड़ा तेज हैं, उनसे जो है सीख पाना बहुत ही आसान होता है उन बच्चों को जो थोड़ा सा जो है कमज़ोर होते हैं, या बड़ी क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनसे वह आसानी से सीख लेते हैं। क्योंकि अध्यापक या माँ बाप जो है इतने बड़े होते हैं कि वो बच्चों की छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों को अपने से बड़े बच्चों से सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है। सीखने से जानने तक की यात्रा काफ़ी लंबी होती है और हम अंदाज़ों की निरंतर परख कर सकते हैं कि बच्चों का जो अंदाज़ा है वो सही है या नहीं है। शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने देने में समर्थन की ज़रूरत है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात, जो बच्चों को ज्ञात नहीं है उससे स्टार्ट करके ज्ञात की ओर, जो बच्चों को ज्ञात है उधर जाने देने के समर्थन की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बच्चों में विश्वास रखने की ज़रूरत है कि वह अपनी गलतियों को खुद पहचान पाएंगे। अगर वह नहीं पहचान पाते तो उनको प्यार से सही दिशा की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने लिए स्वयं पठन सामग्री चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है, वो कहानियाँ पढ़ना चाहता है, ठीक है, किस प्रकार की कहानियाँ पढ़ना चाहता है, वह खेल से संबंधी जो है चीज़ें जानना चाहता है, वह चित्रों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, चित्रों के माध्यम से पढ़ना चाहता है। यानी उनका जो खुद का इंटरेस्ट है, खुद की पठन सामग्री चुनने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आइए इसमें टिक लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी सही नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है मित्रों, इसमें से कुछ गलत है? मुझे तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। यदि आपको भी सही लग रहे हैं तो आइए हम इन सब पर टिक लगा लेते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हाँ, हम सही हैं और हमने भाग 4 का प्रशिक्षण भलीभांति ले लिया है। तो मित्रों, इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। ठीक है, और यह वीडियो बहुत ही मूल्यवान है, ये आपके प्रशिक्षण का निचोड़ है, उसका समेकन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप अपना अध्ययन जारी रखें, प्रशिक्षण जारी रखें, और मैं आशा करता हूं और जो है शुभकामनाएं देता हूं कि आपका प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हो जाए और साइट सही ढंग से चलने लगे। तो मित्रों, नमस्कार।